इंसान किसी दौर में भी कुतुबबीनी से गाफिल नहीं रहा। जहां किताबों की अशाहत के तरीके ढूंढता रहा, वहीं कुतुब की अफाजत के तरीकों से भी गाफिल नहीं रहा। हाल ही में एक गैर मुल्की मैगजीन की शाया शुदा रिपोर्ट के मुताबिक जब एक रिसर्चर ने किताब डेस्टिनीज दी एलम की खोज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जायजा लिया तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। किताब की बाइंडिंग इंसानी खाल से की गई थी। मजीद तहकीक करने पर चंद दीगर कुतुब की बाइंडिंग के बारे में भी यही इंकशाफ हुआ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल दास्तान टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। किताब फ़ौरन ही साइंसी तजज़िये के लिए भिजवाई गई। साइंसदानों ने जल्द से बाइंडिंग की तस्दीक करते हुए किताब के दौर और चंद दीगर कुतुब के बारे में भी इंकशाफात किए। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बाइंडिंग में एक जहनी मरीज़ा की खाल इस्तेमाल की गई थी क्योंकि बाइंडिंग में जहनी मर्ज की दवा के शवाहिद मिले हैं। मज़ीद तहकीक के मुताबिक ये किताब मुसन्नफ़ आर्सेनी होसैस ने 1880 में डॉक्टर लुडविग बोलैंड के हवाले की थी, जिसने गैर मामूली हरकत करते हुए नई जिल्द बंदी करने के बाद किताब वापस कर दी। ऐन मुमकिन है कि औरत इसी डॉक्टर के ज़ेरे इलाज हो, मगर कुदरती मौत मरने के बाद डॉक्टर ने किताब को महफूज बनाने की गर्ज से खाल का कुछ हिस्सा बाइंडिंग में इस्तेमाल कर लिया। तहकीक से मालूम हुआ कि डॉक्टर ने कोई गैर अनहोनी बात नहीं की थी। इस दौर में बाइंडिंग का यही तरीका इस्तेमाल में लाया जाता था। बरतानिया में ब्रिस्टल रिकॉर्ड ऑफिस के जायजे से भी कैदियों की खालें इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। ब्रिस्टल जेल का रिकॉर्ड गवाह है कि इस जेल में अलीजा बाल्सम के कातिल जॉन हॉवर्ड को सजाए मौत दी गई थी। 1821 में फांसी पर लटकाए जाने के बाद खाल का कुछ हिस्सा बाइंडिंग में इस्तेमाल किया गया था। इस किताब में जेल में मौजूद कुछ कैदियों के हवाले भी मिलते हैं। तशद्दुद माहिरीन के मुताबिक पुराने ज़माने की कई कुतुब में इस तरह से बाइंडिंग की गई थी। माहिरीन ने इसे अलमनाक करार देते हुए कहा है कि सिर्फ मुजरमों की जिल्द के कुछ हिस्से इस्तेमाल किए गए थे, जैसा कि बदनामे ज़माना कातिल विलियम बर्की के साथ भी यही सलूक किया गया था। कहीं कत्ल के इल्जामात में उसे भी सजाए मौत सुनाई गई थी। एडनबरा में अनाटमी की एक निजी दरसगाह चलाने वाला रॉबर्ट नाकस भी इस धंधे में मुलव्वस था। वो अपने पास आने वाली लाशें बेच दिया करता था। डॉक्टर विलियम भी इस काम में इसका शरीके जुर्म था। इन दोनों ने कमोबेश 15 लाशों के सौदे किए थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।